गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, आज हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। हमारे नेटवर्क का ये फर्स्ट सीरीज़ है, चैप्टर नंबर 1, नेटवर्क फंडामेंटल। तो ये चैप्टर के अंदर हम नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्क के एडवांटेज क्या होता है, नेटवर्क हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कोई भी एक कंप्यूटर होता है तो ये कंप्यूटर को हम नेटवर्क नहीं बोल सकते। ओके, कोई एक कंप्यूटर के साथ हमने 2 या 3 कंप्यूटर जब कनेक्ट कर दिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई एक कंप्यूटर को हम नेटवर्क नहीं बोलते, बट यहाँ पे 2 3 4 5 10 ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर जब कोई केबल के माध्यम से या कोई डिवाइस के माध्यम से जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। बट नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है? तो नेटवर्क की जरूरत पड़ती है डेटा को शेयर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। हमको एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर करना है, डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो हम नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। विदाउट एनी नेटवर्क ये पॉसिबल नहीं है। तो नेटवर्क का डेफिनेशन बताएं तो किस तरह से होता है कि नेटवर्क मीन्स वन एंड मोर देन कंप्यूटर आर कनेक्ट each other via any cable, and now it purpose of data transfer and data sharing, that is called network। नेटवर्क जिसके द्वारा हम डेटा को ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं। और नेटवर्क बनाने के लिए हमको केबल, कनेक्टर, डिवाइस और कंप्यूटर भी चाहिए। ओके, ड्राइवर भी चाहिए, आईपी एड्रेस भी चाहिए। ओके, तो कई कबार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे हैं कि नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट में बात करें तो सबसे पहले आईपी चाहिए, और लैन कार्ड है तो उसके ड्राइवर भी आपको चाहिए, फिर कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर के साथ हम केबल कनेक्ट करेंगे, केबल के साथ फिर हम कोई डिवाइस कनेक्ट करेंगे जैसे कि हब, स्विच, राउटर्स। तो ये इनफ चीज़ होती है, इसके द्वारा एक नेटवर्क बना सकते हो। तो ये नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेटवर्क के अगर एडवांटेज की बात करें तो क्या है, तो नेटवर्क के द्वारा हमको स्पीड मिलती है। नेटवर्क के द्वारा जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें आपको स्पीड मिलता है। दूसरा, नेटवर्क के अंदर कॉस्ट कम हो जाती है। नेटवर्क बहुत ही रिलायबल होता है, कहीं कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। नेटवर्क स्केलेबल होता है एंड सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करते हैं। तो फटाफट इसके एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे कि मैं स्पीड की बात करूँ तो नेटवर्क के द्वारा जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो वो बहुत ही स्पीड से होता है। पहले के ज़माने के अंदर अगर कोई पेमेंट करना था तो उस टाइम पे हम क्या करते थे कि बैंक में जाके फिर रिसीव या फिर चेक बनाते थे। चेक 2 या 3 दिन के बाद उस चेक हम ट्रांसफ़र कर सकते थे या फिर अकाउंट के अंदर पे होता था। बट आज हम ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि गूगल पे के द्वारा आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, मतलब बहुत ही स्पीड से आप अमाउंट या फिर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कॉस्ट की बात करें तो पहले कोई इंटरव्यू में जाना होता था तो एक गांव से दूसरे गांव या कोई सिटी में जाना पड़ता था, तो वहाँ पे जाने का आने का खर्चा। ओके, और फिर वहाँ पे रहने का बहुत सारा खर्चा होता था। ओके, डॉक्यूमेंट ले जाना है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करो, जेरॉक्स निकालो, फिर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेंड करो, उसके बाद आप खुद वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओ। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत होती थी। बट आज आज ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइटें हैं जिससे आप अपने वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करके इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, डेट ले सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होता है आने का जाने का खर्चा वो कम हो जाए। रिलायबल की बात करें तो रिलायबल मतलब क्या, कि आप ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप ट्रैवलिंग में हो तो भी आप नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो, किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। घर पे भी हो तो भी बहुत ही ईजी से आप किसी को भी व्हाट्सअप कॉलिंग या पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, मतलब जो भी आप एक्टिविटी करते हो जैसे कि मेल चेक करना या फिर किसी को मैसेज करना या फिर व्हाट्सअप करना, फेसबुक लाइव करना, व्हाटएवर, ये सब भी बहुत ही रिलायबल है नेटवर्क के द्वारा। स्केल अप की बात करें, स्केल अप एंड स्केलेबल की बात करें तो स्केल नेटवर्क जो होता है वो स्केल अप एंड स्केल डाउन भी हो सकता है। तो जैसे कि अभी 10 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है तो 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करके आपने एक नेटवर्क बना दिया। बट इन फ्यूचर सपोज के वहाँ पे 1000 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेटवर्क क्या होता है, स्केलेबल होता है। ओके, जिसके द्वारा उसको स्केल अप एंड स्केल डाउन भी कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ऑप्शन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हो पर्टिकुलर यूज़र को, तो वही यूज़र वो फाइल को रिसीव करे या फिर उसको रीड करे, राइट करे।
तो ऐसी सिक्योरिटी आप वहाँ पे दे सकते हो पर्टिकुलर फाइल फोल्डर पे, ताकि अनऑथोराइज यूज़र्स आपके कंप्यूटर में से कोई फाइल को रीड एंड राइट ना कर सके। ओके, तो जैसे कि अभी ऑनलाइन जब गूगल पिन आ गया या फिर व्हाट्सअप, जो भी आप ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन करते तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी, ओटीपी, ये सब सिक्योरिटी है। तो नेटवर्क के द्वारा बहुत ही सिक्योरली कम्युनिकेशन हो सकता है, ये सब इसके एडवांटेज हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो लैन, मैन, कैन, वैन और पैन, ऐसे अलग अलग टाइप के नेटवर्क आज मार्केट में अवेलेबल है। मैं बात करता हूँ लैन। तो लैन जो होता है एक छोटे से एक कमरे के अंदर, मतलब एक रूम के अंदर हो सकता है। एक रूम से आप दूसरे रूम के अंदर आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एक बिल्डिंग होता है तो ये बिल्डिंग से आप दूसरी बिल्डिंग से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, या कोई फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर, या कोई बेसमेंट से आप फर्स्ट फ्लोर पे इसको कनेक्ट कर सकते हो, ऑफिस टू रूम कनेक्ट कर सकते हो। कैंपस, मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, तो ये एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर हो सकता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है तो और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डिपार्टमेंट, जैसे कि मैथ्स डिपार्टमेंट है, उसको कनेक्ट करना है कोई साइंस डिपार्टमेंट के साथ, तो आप वहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मैन बेसिकली फाइबर ऑप्टिकल बेस्ड नेटवर्क होता है, और एक पर्टिकुलर सिटी टू सिटी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, जो बहुत ही फास्टर होता है कंपेयर टू लैन मैन। अब बात करते हैं वैन। तो वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो कंट्री टू कंट्री आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, और ये बहुत ही लार्ज होता है कंपेयर टू लैन मैन और कैन। ओके, और पैन की बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो जैसे कि आप एक हॉटस्पॉट के द्वारा 2 या 3 लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, मोबाइल कनेक्ट कर दिया हॉटस्पॉट के द्वारा, ओके, ब्लूटूथ के द्वारा आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो 3 मीटर 6 मीटर की दूरी पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हम जो केबल यूज़ करते हैं तो वो एक एसटीपी एंड यूटीपी केबल होता है, जिसका यूज़ करके आप वहाँ पे नेटवर्क बना सकते हैं। लैन बनाने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर डिवाइस जैसे कि हब या स्विच होना चाहिए, तो ये स्विच के द्वारा आप 2 4 5 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। लैन जो पर्टिकुलर रूम ऑफिस के बीच में, बिल्डिंग टू बिल्डिंग आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये वायर्ड एंड वायरलेस भी होता है, मतलब आपके पर्टिकुलर कोई डिवाइस में से आपने केबल वाईफाई राउटर में डाल दिया तो एक छोटा सा डब्ल्यू लैन नेटवर्क हो गया, वायरलेस लैन नेटवर्क हो गया, और एक स्विच में से आपने बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया तो ये भी यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाता है लैन। इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड की बात करें 10 Mbps लेके 100 Mbps डेटा ट्रांसफर स्पीड होता है अकॉर्डिंग टू मीडिया। ओके, यहाँ पे हब, स्विच, राउटर्स या फिर हब ऐसे डिवाइस हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम उसको प्राइवेट आईपी यूज़ करके भी हम एक लैन छोटा सा बना सकते हैं। इसको हम इथरनेट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ वी हैव टू यूज़ 802.3 स्टैंडर्ड। ओके, तो ये छोटा सा एक लैन हो गया जो हर एक ऑफिस के अंदर अवेलेबल होता है। छोटा सा नेटवर्क होता है जिसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ही छोटा होता है। बात करते हैं कैन मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क, तो ये पर्टिकुलर कैंपस के अंदर होता है, जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है तो हम कैन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी एसटीपी यूटीपी केबल हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर भी डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको 10 Mbps 100 Mbps का आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलता है। यहाँ पे भी हम स्विच यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक छोटा सा मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि कैंपस के अंदर एक पर्टिकुलर लैब को कॉलेज के साथ या हॉस्टल के साथ आपने उसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये पर्टिकुलर लैन है। यहाँ पे भी लैन है, यहाँ पे भी लैन है, तो आपने अलग अलग एक सेम एरिया के अंदर जो अलग अलग लैन थे उसको आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये छोटा बड़ा होता है लैन से। अभी हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स जो बहुत ही बड़ा होता है, ओके, कंपेयर टू लैन मैन, और ये बहुत ही बड़ा होता है कंपेयर टू लैन मैन और कैन से भी बड़ा होता है। ओके, और ये नेटवर्क जो होता है वायर्ड एंड वायरलेस अवेलेबल होता है, और यहाँ पे राउटर, गेटवे, आईडीएस, आईपीएस ऐसे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ही बड़ा होता है कंपेयर टू अदर नेटवर्क, और ये डिफरेंट कंट्री के बीच में इसको कनेक्ट किया जाता है, जिसमें आपको 10 Mbps से लेकर 100 Mbps 1000 Mbps ऐसे डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलता है। यहाँ पे हम जो आईपी यूज़
यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी यूज़ करके आप उसको पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक कम्युनिकेट करवा सकते हो, या फिर पब्लिक नेटवर्क आप एक्सेस कर सकते हो। ये बहुत ही फास्टर नेटवर्क होता है, बहुत ही फास्टर होता है टू अदर नेटवर्क। और यहाँ पे हम जैसे कि मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, MPLS नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, ATM नेटवर्क, ये सब भी हमारे वैन के एग्जांपल हैं। मैन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सिटी के बीच में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक सिटी है, इन दोनों के बीच में 50 विदिन 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, आप यहाँ पे मैन कनेक्ट कर सकते हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ इट मे बी अवेलेबल इन अ फाइबर ऑप्टिकल्स केबल, तो ये फाइबर ऑप्टिकल केबल पे बेस्ड होता है और बहुत ही फास्टर होता है। एंड नाउ इट हैज़ अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कंपेयर टू लैंड से बड़ा होता है, कैन से भी बड़ा होता है। ओके, और बहुत ही फास्टर होता है। तो मैन नेटवर्क आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिटी के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात किया टॉप नेटवर्क के बारे में। अभी बात कर लेते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जैसे कि एक हॉटस्पॉट चालू किया मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से और मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप्स को कनेक्ट कर दिया उसके साथ, ओके, या फिर मैंने यहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन को उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो एक छोटा सा नेटवर्क जो बनता है जिसका एरिया 3 मीटर्स का होता है, 5 मीटर्स का होता है, ओके, तो एक लिमिटेड एरिया हो जाता है और बहुत ही स्मॉल एरिया होता है कंपेयर टू लैन, मैन, कैन, वैन। तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो चलो दोस्तों, मैंने यहाँ पे नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर व्हाट इज़ अ नेटवर्क एंड उसके नेटवर्क के बारे में बताया, उसके एडवांटेज के बारे में बताया। ओके दोस्तों, तो यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे टोपोलॉजी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।